समय में परिवर्तन या यूँ कहें विकास के साथ लगातार राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है और प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तन के साथ शासन प्रशासन में परिवर्तन होता रहे। आज हम बात करते हैं 1970 के दशक में शासन प्रशासन में क्या परिवर्तन हुआ, विशेष करके प्रशासन में। इनफैक्ट प्रशासन, जिसे कि लोक प्रशासन या पब्लिक एड के रूप में जाना जाता है, जिसकी पहचान राजनीति से अलग हटाकर 1887 में एक अलग डिसिप्लिन में के रूप में बनी। इसमें नए नए दृष्टिकोण जुड़ते गए। उन्नीस सौ 1970 आते आते इसके दृष्टिकोण में इतनी नई बातें जुड़ी कि लोक प्रशासन बिकम ट्रांसफर्ड इनटू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन को अब नव लोक प्रशासन कहा जाने लगा। क्या खास बात है? 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में ही तत्कालीन प्रशासन पर अमेरिका में उंगली उठने लगी थी और विद्वानों अध्येताओं ने चिंतन शुरू कर दिए थे। परिणाम स्वरूप फिलाडेल्फिया सम्मेलन और मेनोब्रुक सम्मेलन 1959 में मेनोब्रुक सम्मेलन हुआ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उन्हीं के आधार पर लोक प्रशासन में एक नवीन चेतना, ए न्यू इनोवेटिव थिंकिंग इमर्ज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन became transferred into new public administration. Thus, in 1970, new public administration emerged. इन सकारात्मक चिंतनों के परिणाम स्वरूप प्रशासन के क्षेत्र में नई चेतना का उदय हुआ और लोक प्रशासन का कलेवर पूरी तरह से बदलकर नव लोक प्रशासन कर दिया गया। 1970 में से नव लोक प्रशासन का उद्भव माना जाता है। इसकी खास बात क्या है? अभी तक का जो प्रशासन था वो क्लासिकल था। बीच में मानवीय संबंध, व्यवहारवाद इसमें अवश्य जुड़ा था, लेकिन अभी भी इसके लक्ष्य सक्षमता, कुशलता और इकोनॉमी, मितव्यता बना हुआ था। अब इसके लक्ष्य पूरी तरह से मानव से जुड़ गए। इसके लक्ष्य हो गए लोकतंत्र, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, प्रासंगिकता, परिवर्तन। Now the objective of the public administration become changed. In place of efficiency, skill, economy, social justice, social change, equity, democracy, relevancy, etc. become ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसने डाइकोटोमी को नकार दिया, जिस आधार पर, जिस तर्क के साथ लोक प्रशासन एक नई डिसिप्लिन बनी थी पॉलिटिक्स से अलग होकर, उसको नकार दिया गया और स्वीकार किया गया कि लोक प्रशासन और राजनीति में गहरा संबंध है और इन दोनों को सेपरेट नहीं देखा जा सकता।
पब्लिक पॉलिसी का फॉर्मेशन राजनीति का क्षेत्र माना जाता था, अब इसको नकार दिया गया, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की शाखा बनी और पॉलिसी में लोक प्रशासकों के योगदान को स्वीकार किया गया। हायरार्की, जो प्रिंसिपल्स थे तमाम, पहली चीज तो वेबर और टेलर की जो का वर्चस्व था प्रशासन में, उनके चिंतन का, नौकरशाही मॉडल का और वैज्ञानिक प्रबंध का, उसको नकार दिया गया। और तो और अब हायरार्की को, पद सोपान को अतार्किक माना गया। कहा गया हायरार्की लीड्स टू सेंट्रलाइजेशन which is against the welfare of people. There should be decentralization. ये क्लासिकल बातें हैं, इससे सेंट्रलाइजेशन होता है, ब्यूरोक्रेसी बढ़ती है, लाल फीताशाही बढ़ती है, और एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी डिसेंट्रलाइज। और हायरार्की को नकार दिया गया, हायरार्की को बुरा माना गया। This new trend gave emphasis on decentralization, gave emphasis on public participation. As well as it gave more and more emphasis on social justice. सामाजिक उपादेयता, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय इसके मूल लक्ष्य बन गए। यूटिलिटी, लोगों के लिए क्या उपयोगी है, इन फैक्ट इट बिकम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट बिकम चेंज ओरिएंटेड। लोक प्रशासन अब न लोक प्रशासन के रूप में लक्ष्योन्मुख और परिवर्तनोन्मुख हो गया। It become change oriented, it become object oriented. सामाजिक न्याय, सामाजिक एक समानता, लोकतंत्र और रेलेवेंसी का मूल क्या है? वैल्यूज। इट बिकम वैल्यू बेस्ड। तो इसके ऑब्जेक्टिव में के मूल में नैतिकता और मूल्य आ गए। इन द रूट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव वी सी वैल्यूज, वी सी मॉरलिटी। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में लोक प्रशासन में स्वाभाविक रूप से विकास प्रशासन को गति मिलेगी। वहाँ राजनीति में कल्याणकारी राज्य को गति मिल रही है और उस कल्याणकारी राज्य की स्थापना में विकास प्रशासन को यहाँ गति मिलेगी। और इस प्रकार से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकम गोल ओरिएंटेड एंड द गोल was डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ पीपल। यह विचारधारा इस दौर में जिन लोगों ने, पीटर सेल्फ, वाल्डो गोलम्बस्की, राहिल जैसे विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और लोक प्रशासन मानव सरोकार से संबंधित हुआ और प्रशासन का चेहरा मानवीय बनाया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन cater human face, cater
human interest, cater human welfare, and also include all the moral values in it. नौकरशाहों से अपेक्षा की गई, सिविल सर्वेंट से अपेक्षा की गई कि वे अल्पहित, अल्पसंख्यक वर्ग या गरीब वर्ग या पिछड़े वर्ग के हित में कार्य करें। उनके कार्य की शैली राजनीतिक तटस्थता की तो होनी चाहिए, लेकिन जब सामाजिक सरोकार आवे तो इस तटस्थता का परित्याग कर देना चाहिए। व्यक्तिगत हित से दूर रहें, लेकिन सामाजिक सरोकार, सामाजिक परिवर्तन के लिए वे सदैव तत्पर रहें और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक सरोकार की पूर्ति ही उनका मूल मकसद है। इस प्रकार से लोक प्रशासन और का कलेवर बदला और लोक प्रशासकों को नई हिदायतें नव लोक प्रशासन के रूप में मिली। थैंक यू।